आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है योर लाइन अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हम फिल्म के मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम कोसेई है। वो पियानो बजा रहा होता है। एक्चुअली वो पियानो बजाने में मास्टर था। उसी टाइम उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड सुबाकी वहाँ आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छा पियानो प्ले करते हो। तो कोसेई उससे कहता है कि लेकिन अब मैंने पियानो प्ले करना छोड़ दिया है। तभी उसका एक और चाइल्डहुड फ्रेंड वतारे भी वहाँ आ जाता है। वो कोसेई और सुबाकी को सताने लगता है कि तुम दोनों कपल हमेशा फाइट करते हो। कोसेई और सुबाकी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कपल्स नहीं है। उसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स स्कूल से अपने घर जा रहे थे और बातें कर रहे थे। बातों बातों में सुबाकी वातावरण से कहती है कि एक लड़की है जो तुम्हें बहुत पसंद करती है और बहुत प्यारी भी है और वो तुमसे एक बार मिलना चाहती है। वातावरण भी उसे हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम कोसेई को देखते हैं जो कि स्कूल से घर आया था। वहाँ हम देखते हैं वो अपनी आंटी के साथ रहता था जिसकी एक क्यूट से बेटी भी थी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि कोसेई की मॉम अब इस दुनिया में नहीं थी। जब वो 10 साल का था तो उनकी एक सीरियस बीमारी से डेथ हो गई थी। कोसेई की मॉम चाहती थी कि वो सबसे अच्छा पियानिस्ट बने और खुद ही बचपन से कोसेई को बेहद स्ट्रिक्टली ट्रेन भी किया करती थी। एक दिन कोसेई पियानो के कंपटीशन में फर्स्ट आता है और वो खुशी खुशी ये बात अपनी माँ को बताता है। लेकिन उसकी मॉम ये सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उससे कहती है कि तुम्हें परफेक्ट पियानो सीखना है, लेकिन तुमने कंपटीशन में पियानो प्ले करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। ये बात सुन के कोसेई अपनी मॉम से बहुत नाराज होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि माँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, आप कभी खुश नहीं होती। और उन्हें काफी बुरा भला भी कहता है और कहता है कि काश आप मेरी माँ ही नहीं होती। और उसी रात कोसेई की मॉम की डेथ हो जाती है और कोसेई अब तक इस बात को भुला नहीं पाया था। वो खुद को अपनी मॉम की मौत का गुनहगार मानता था और यही रीजन से उसने पियानो प्ले करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट डे कोसेई पार्क पे अपने दोस्तों से मिलने आता है, लेकिन अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँचे थे। इतने में कोसेई को कहीं से म्यूजिक की आवाज आती है। वो म्यूजिक का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ एक लड़की छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखा रही थी। कोसेई को वो नजारा किसी फेरी टेल जैसा लगता है और वो उसे शूट करने लगता है। वो लड़की उसे देख लेती है और उससे कहती है कि एक लड़की का बिना पूछे तुम वीडियो बना रहे हो और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगती है। तभी वह सुबाकी और वतारे भी आ जाते हैं। सुबाकी उस लड़की को सबसे इंट्रोडक्शन कराती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम कावरी है और ये वही लड़की है जिसके बारे में सुबाकी ने वतारे को बताया था, जो कि वतारे को पसंद करती है। अब कावरी सबको बताती है कि वो एक वायलिनिस्ट है और कल उसका एक कंपटीशन है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है और वो सभी को उस कंपटीशन देखने के लिए इनवाइट भी करती है। नेक्स्ट डे वायलिन कंपटीशन में कावरी को चीयर करने के लिए सभी पहुंचते हैं। कोसेई वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स में जाना पसंद नहीं था, लेकिन सुबाकी उसे जबरदस्ती लेकर आती है। अब कंपटीशन भी स्टार्ट होता है और सभी कंटेस्टेंट वायलिन प्ले करने लगते हैं। अब कावरी का टर्न भी आ जाता है और वो वायलिन प्ले करने लगती है। वो काफी सुंदर और डिफरेंटली प्ले कर रही थी। जजेस भी उसे देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि कोसेई की नजर भी उससे हट ही नहीं रही थी। वो कंपटीशन के बाद भी बस उसी के बारे में सोच रहा था और मैं भी कोसेई कावरी को पसंद करने लगा था। नेक्स्ट सीन में कोसेई स्कूल के बाद अपने घर ही जा रहा होता है। तभी कावरी उसे उसी रास्ते पे मिलती है। कावरी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा वायलिन प्ले करना कैसे लगा। कोसेई कहता है कि सच में वो काफी सुंदर था। कावरी ये सुन के खुश हो जाती है। उसके बाद वो कोसेई से वतारे के बारे में पूछती है। कोसेई उसे बताता है कि वो थोड़ा बिजी है। तो फिर कावरी कोसेई को ही अपने साथ चलने कहती है और उसे कैफे में ले जाती है। वहाँ दोनों लंच कर रहे थे और वहाँ दो छोटी बच्चियाँ पियानो प्ले कर रही थी। कावरी को वो काफी क्यूट लगते हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर बातें करने लगती है। वो कोसेई से उनके लिए पियानो प्ले करने कहती है। कोसेई शॉक हो जाता है, लेकिन कावरी बहुत फोर्स करती है जिसके बाद वो प्ले करने लगता है। में सभी कोसेई का पियानो एंजॉय करने लगते हैं और वो बच्चियाँ भी काफी खुश होती है। लेकिन तभी कोसेई अचानक से पियानो प्ले करना बंद कर देता है और वहाँ से भाग के चला जाता है। कावरी उसके पीछे जाती है और उसे पूछती है कि तुमने आखिर पियानो प्ले करना बंद क्यों कर दिया? तुम तो हमेशा से सबसे अच्छे पियानिस्ट थे, कितने सारे अवार्ड्स जीते हैं तुमने, उसके बाद तुमने आखिर पियानो छोड़ क्यों दिया? कोसेई कहता है कि तुम मेरे बारे में काफी जानती हो। कावरी कहती है कि तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता और मुझे बताओ कि आखिर तुमने पियानो छोड़ा क्यों। कोसेई उसे बता देता है कि पियानो प्ले करते वक्त मुझे उसकी म्यूजिक सुनाई देना बंद हो जाती है। पहले सुनाई देती है लेकिन कुछ देर बाद पियानो सुनाई नहीं देता। ये मेरी मॉम के जाने के बाद से हुआ है और शायद यही मेरी सजा है। कावरी कहती है कि लेकिन तुम्हें फिर भी पियानो प्ले करना चाहिए, अपने मन से पियानो की म्यूजिक सुननी चाहिए। कोसेई कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर कावरी उसे कहती है
कि मैंने सोच लिया है कि तुम मेरे वायलिन के कंपटीशन में मेरे पियानो एकम्पनिस्ट होगे, यानी वो कंपटीशन में पियानो प्ले करेगा और कावरी वायलिन प्ले करेगी। नेक्स्ट डे कावरी ये बात सुबाकी को बताती है। सुबाकी उससे कहती है कि वो इसमें कावरी की हेल्प करेगी, क्योंकि सुबाकी भी चाहती थी कि वो पियानो प्ले करना स्टार्ट कर दे। अब कावरी और सुबाकी अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि कोसेई पियानो एकम्पनिस्ट बनने के लिए मान जाए। वो म्यूजिक शीट हर जगह लगा देते हैं जहाँ कोसेई देख सके। घर जाते वक्त बस में सुबाकी कावरी को बताती है कि कोसेई की मॉम की डेथ के बाद से ही उसने पियानो छोड़ दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो फिर से प्ले करने लगे। यहाँ कोसेई स्टडी करते वक्त कावरी के बारे में ही सोच रहा था और वो अगले दिन कावरी से आकर कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन में नहीं प्ले कर सकता, क्योंकि मेरी वजह से तुम भी ये कंपटीशन हार जाओगी। और वो वहाँ से चला जाता है। कावरी फिर कोसेई से मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पियानो की आवाज सुनाई नहीं देती और इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो, बट मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही कंपटीशन प्ले करना चाहती हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे, मैं बस हमारे म्यूजिक को लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। और कोसेई हाँ कर देता है और कहता है कि अगर वो कंपटीशन में अगर हार गई तो उसे ब्लेम ना करे। कावरी बहुत खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है। कोसेई बहुत नर्वस था, लेकिन कावरी कहती है कि तुम ये कर लोगे। सो फाइटिंग, वो दोनों स्टेज पर प्ले करने लगते हैं। कोसेई को पियानो प्ले करते देख सुबाकी और वातारी काफी खुश थे। कोसेई बहुत अच्छे से प्ले कर रहा था और जजेस को भी कोसेई की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लग रही थी। तभी अचानक से कोसेई को पियानो की म्यूजिक सुनाई देना बंद हो जाती है और वो पियानो प्ले करना बंद कर देता है। कावरी अपना वायलिन प्ले करती रहती है। कोसेई बहुत एम्ब्रेस फील करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो कावरी की म्यूजिक को सुन के पियानो प्ले करेगा। इसीलिए अब वो अपने पियानो की आवाज तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन अपने मन में पियानो की आवाज से वो प्ले करने लगता है और एक शानदार परफॉर्मेंस देता है। वहाँ सभी ऑडियंस उनके लिए तालियां बजाते हैं। कावरी को सही से कहती है कि मैं इस परफॉर्मेंस को कभी नहीं भूलूंगी। नेक्स्ट डे सभी स्कूल में कावरी और कोसेई की ही बातें कर रहे थे। यहाँ हम कोसेई को देखते हैं जो कि घर जाते वक्त कावरी से मिलता है। कोसेई उसे सॉरी कहता है क्योंकि अब उसकी वजह से कंपटीशन से बाहर हो गई थी, क्योंकि कोसेई ने पियानो प्ले करते करते रुक गया था। कावरी कहती है कि इट्स ओके, कंपटीशन से बाहर निकलने के बाद भी मैं काफी पॉपुलर हूँ, और उसे एक टिकट दिखाती है और कहती है कि देखो गाला कॉन्सर्ट में मुझे इनवाइट किया गया है, अब मैं वहाँ परफॉर्मेंस कर रही हूँ। कोसेई उसे कहता है कि नहीं, अब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँ। कावरी कहती है कि तुम करो, और डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत होती है और वो नदी में कूद जाती है और कहती है मैं हमेशा से यहाँ डाइव लगाना चाहती थी, लेकिन मैं डरती रही, लेकिन देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। उसे समझ जाता है कि कावरी उसे क्या कहना चाहती है और वो भी नदी में जंप कर देता है और दोनों को बहुत मजा आता है। नेक्स्ट सीन में कावरी का यूनिफॉर्म भीग जाने की वजह से वो कोसेई के घर में आती है। वो चेंज करती है और सीधा कोसेई के घर में पियानो देखने चले जाती है। वो देखती है कि उसका पियानो बहुत बुरी हालत में था, जैसे उस रूम में सदियों से कोई आया ही ना हो। कावरी सब कुछ सफाई करने लगती है। क्लीनिंग के बाद वो रूम काफी सुंदर लग रहा था। अब कावरी को वहाँ से एक पुरानी म्यूजिक बुक मिलती है जिसमें एक म्यूजिक थी जिसका नाम था लव सॉन्ग। कावरी डिसाइड करती है कि वो गाला कॉन्सर्ट में वही सॉन्ग प्ले करेगी। ये सुन के कोसेई शॉक हो जाता है क्योंकि ये सॉन्ग कोसेई की मॉम उसके लिए प्ले करती थी। कावरी पियानो पे ये सॉन्ग प्ले करने लगती है। कोसेई और वो हंसने लगती है क्योंकि कावरी पियानो प्ले करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ विंडो से ये सब सुबाकी देख रही थी, जो कि असल में कोसेई को पसंद करती थी, और अब उसे कावरी के साथ देख के वो जेलस फील करती है। नेक्स्ट डे कोसेई और कावरी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं और साथ में टाइम स्पेंड भी करते हैं। यहाँ सुबाकी जो कि इनसिक्योर फील कर रही थी और ये बात वातारी भी नोटिस कर लेता है। फिर रात को घर जाते वक्त कोसेई कावरी को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे फिर से पियानो प्ले करने के लिए इंस्पायर किया था। सीन शिफ्ट होता है और गाला कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। कोसेई वहाँ कावरी का वेट कर रहा था जो कि अभी तक वहाँ पहुँची नहीं थी। कोसेई उसके लिए वरीड था, लेकिन तभी उसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं और कोसेई अकेला ही स्टेज पर जाता है और प्ले करने लगता है। और वो जो सॉन्ग प्ले कर रहा था वो उसके लिए काफी इमोशनल था क्योंकि वो इस बार अपनी मॉम के लिए प्ले कर रहा था। वो अपनी मॉम को थैंक्स कहता है उस सभी चीजों के लिए जो उन्होंने उसके लिए की थी। यहाँ जजेस भी कोसेई की परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस थे। परफॉर्मेंस के खत्म होते ही सभी कोसेई के लिए क्लैप्स करने लगते हैं और कोसेई तो बस अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर आ जाता है। वो अपनी आंटी से गले लगकर रोने लगता है। उसकी आंटी कहती है कि आज तुम्हारी मॉम तुम पे प्राउड फील कर रही होगी। नेक्स्ट सीन में कोसेई, सुबाकी
और वातारी को पता चलता है कि कावरी हॉस्पिटल में है और वो उसे मिलने जाते हैं। कावरी उसे बताती है कि मैं बस गिर गई थी और मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। सभी ये सुन के रिलीफ फील करते हैं। उसके बाद कावरी वातारी से बातें करने लगती है। कोसेई वहाँ जेलस फील करता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। रात को वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे कावरी का कॉल आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुम बिना बताए ऐसे कैसे चले गए और मेरे लिए नेक्स्ट टाइम पेस्ट्रीज लेकर आना। कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल रख देती है और कुछ ड्रिंक्स लेकर वो जा रही थी कि अचानक से कावरी चलते चलते स्टम्बल हो जाती है। उसे बहुत पेन हो रहा था और उसकी एक लेग पैरालाइज हो गई थी। यानी हो ना हो कावरी ठीक तो बिल्कुल भी नहीं थी और उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी। नेक्स्ट डे सुबाकी अपने एक दोस्त को बताती है कि कोसेई को हमने कहा, लेकिन वो फिर भी कावरी से मिलने हॉस्पिटल नहीं चला। एक्चुअली गाइस, कोसेई जो कि कावरी को पसंद करने लगा था, वो कावरी से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कावरी वातारी को पसंद करती थी और इस वजह से वो जेलस था। जो स्कूल के बाद घर जा रहा था, वहाँ अचानक उसे कावरी मिलती है जो उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए और मेरे लिए पेस्ट्रीज भी नहीं लाए। कोसेई बहाना बनाता है कि वो थोड़ा बिजी था। कावरी उसे पूछती है कि वातारी कहाँ है। यहाँ कोसेई फिर से जेलस होता है और वो उसे कहता है कि मैं वातारी को बुला कर लाता हूँ, लेकिन कावरी उसे कहती है कि नहीं, तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने नहीं आए थे ना, तब उसकी भरपाई करो और मुझे अपने साथ घूमने ले जाओ। और उसे अपने साथ घूमने ले जाती है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अब कावरी कोसेई को कहती है कि वो अपना स्कूल बैग अपने स्कूल में ही भूल गई और वो कोसेई को लेकर स्कूल में जाती है। वहाँ काफी अंधेरा था। वहाँ वो कोसेई को बताती है कि उसने उसे झूठ कहा था, वो कोई बैग नहीं भूली, बल्कि वो आज स्कूल ही नहीं आई थी। उसे बस आज के दिन के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और वो स्कूल को देखना चाहती थी, इसलिए उसने उसे झूठ कहा। कोसेई उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। कावरी उसे बताती है कि उसे एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है और वो वहाँ से बाहर भाग जाती है। कोसेई भी उसके पीछे जाता है, लेकिन फिर से कावरी स्टम्बल हो जाती है और गिर जाती है और इस बार वो बेहोश हो जाती है। कोसेई उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कावरी को होश आने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। कोसेई को बहुत दुख हो रहा था ये जानकर कि जिस लड़की को वो प्यार करता है, जो हमेशा स्माइल करती रहती थी, वो आज इस हालत में थी। वातारी को पता था कि कोसेई कावरी को पसंद करता है। अगले सीन में घर जाते वक्त सुबाकी कोसेई से बातें कर रही थी और बातों बातों में सुबाकी उसे बता देती है कि वो कोसेई को लाइक करती है। कोसेई उसे कहता है कि वो कावरी को पसंद करता है। इस बात से सुबाकी बहुत हर्ट होती है, लेकिन वो फिर भी उसे कहती है तो फिर तुम्हें कावरी को ये बात बता देनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। और वो वहाँ से भाग के चली जाती है और रोने लगती है। कोसेई डिसाइड करता है कि वो कावरी को प्रपोज करेगा। वो वातारी को भी ये बात बताता है और कावरी से मिलने जाता है और उसके लिए पेस्ट्री भी लेकर जाता है। कावरी कहती है कि उसे खुले आसमान के नीचे खाना है। कोसेई उसे उठा के टेरेस पर ले जाता है और वो वहाँ पेस्ट्रीज खाने लगते हैं। कोसेई उसे बताता है कि उसने एक डिसीजन लिया है कि वो पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये सुन के कावरी बहुत खुश होती है। फिर कोसेई उसे अपने दिल की बात बता देता है। वो कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ परफॉर्म करना होगा क्योंकि मैं वो पल नहीं भूल सकता जब भी हमने स्टेज में एक साथ परफॉर्म किया था। कावरी उसकी बातें चुपचाप सुन रही थी। फिर वो उसके रूम में वापस चलने कहती है और वो चलने के लिए उठती है, लेकिन वो बिल्कुल भी चल नहीं पाती और वो जोर जोर से रोने लगती है और वो बार बार कोसेई से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और गाइस, ये बहुत इमोशनल सीन था। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज पियानो कंपटीशन के दिन हम कोसेई को देखते हैं जो कि काफी उदास दिखाई दे रहा था। वो स्टेज पर अपने टर्न का वेट कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ आज के ही दिन कावरी की सर्जरी भी हो रही है। उसे ओटी में लाया जाता है और ऑपरेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पियानो कंपटीशन शुरू होता है और कोसेई वहाँ अपना बेस्ट दे रहा था। वो बस कावरी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे वहाँ कावरी दिखाई देती है और वो वायलिन प्ले कर रही थी। कोसेई उसे देखकर बहुत खुश था। यह हमें पता चलता है कि कावरी का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ और उसकी ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई। और ये जो कोसेई को दिखाई दे रही है वो शायद कावरी की सोल यानी उसकी रूह है जो कि कोसेई के साथ परफॉर्म कर रही थी क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था और उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अगले दिन कोसेई और सभी को ये बात पता चलती है कि अब कावरी उनके बीच नहीं है। उसके हाथ में एक लेटर था जो कावरी उसके लिए छोड़कर गई थी। कोसेई उसे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था, कोसेई, मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तुम बस 10 साल के थे और पियानो प्ले कर रहे थे। मैंने कभी ऐसा म्यूजिक नहीं सुना था और मुझे तभी से तुमसे प्यार हो गया और मैं उसी दिन से तुम्हारे साथ स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती थी और इसलिए मैंने वायलिन सीखा। हम बड़े होते गए
और हम एक ही स्कूल में स्टडी करते थे, बट कभी हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की। मुझे बचपन से ही एक लाइलाज बीमारी है और ज्यादातर समय मैंने हॉस्पिटल में ही बिताया है। एक दिन मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत परेशान थे और वो काफी रो रहे थे। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं बस किसी भी तरह तुम तक पहुँचना चाहती थी, और इसीलिए मैंने एक झूठ कहा, ये झूठ कि मैं वातारी को पसंद करती हूँ। हाँ, मैंने झूठ कहा क्योंकि ये झूठ मुझे तुम तक पहुंचा सकता था। मेरी तरफ से वातारी और सुबाकी से माफी जरूर मांगना। सुबाकी तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसके सामने तुम्हारा नाम नहीं लिया। तुम सभी से फ्रेंडशिप करना मेरी लाइफ की सबसे अच्छी बात थी। मैंने जैसे सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही जिद्दी। तुम्हें हमारा साथ बिताया हुआ समय याद है ना? अब तुम कहो, क्या मैं तुम्हारे दिल में जगह बना पाई थोड़ी सी भी? तुम मुझे याद करोगे ना? मुझे प्रॉमिस करो। ये लेटर सुन के कुसेई बहुत रोने लगता है। ये सीन भी काफी रुला देने वाला है। उसके बाद सुबाकी और वातारी भी वहाँ आ जाते हैं। वो कुसेई को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। फिर वो विंडो से बाहर देखने लगते हैं और सकुरा फ्लावर्स अब गिरने लगे थे, यानी स्प्रिंग सीजन भी आ गया था। कुसेई कावरे को याद कर रहा था कि कावरे के आने के बाद मेरी लाइफ अब पियानो के कीबोर्ड की तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो अब कई कलर्स से भर गई है। और यहीं ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है।